कृषि विज्ञान केंद्र केवीके पटुशाही बांदीपोरा द्वारा सोमवार को जलीय पौधों की खेती को लेकर एक डेमोन्स्ट्रेशन कम डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खास तौर पर सिंघाड़ा, मखाना और कमल की वैज्ञानिक खेती पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय जल स्रोतों में जलीय फसलों के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना और उनकी उत्पादकता में वृद्धि करना था। विशेषज्ञों ने सिंघाड़े की नर्सरी तैयार करने, रोपाई, पोषक तत्व प्रबंधन और कटाई की उन्नत तकनीकों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। केवी के बांदीपोरा के प्रभारी डॉक्टर तारिक सुल्तान ने बताया कि मखाना, सिंघाड़ा और कमल जैसी जलीय फसलें आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की अपील की ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और नुकसान कम हो। कार्यक्रम में SKU-AST कश्मीर के चौथे वर्ष के छात्रों ने भी भाग लिया, जिन्हें जलीय फसलों के विकास और विस्तार गतिविधियों का व्यावहारिक अनुभव कराया गया। वहीं केवी के बंगाल के प्रधान वैज्ञानिक इंदु शाकिर सिंह ने बंगाल में जलीय फसलों की बड़े पैमाने पर खेती और वैल्यू एडिशन के अनुभव साझा किए। स्थानीय किसानों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फसल प्रबंधन व मार्केटिंग से जुड़े सवाल पूछे। केवी के अधिकारियों ने बताया कि बांदीपोरा जिले के अन्य वेटलैंड क्षेत्रों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। डॉक्टर इंदु शेखर सिंह, इंचार्ज एवं प्रिंसिपल साइंटिस्ट, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। मैं वहां से आया हूं क्योंकि सर ने निमंत्रण भेजा था मुझे। ये सुकास्ट का एक कृषि विज्ञान केंद्र है बांदीपोरा, और जिसके जो PC हैं, मुख्य हैं, हेड हैं डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब। और डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब हमारे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा भी विजिट किए थे, सेमिनार किए थे हम लोग। और सर ने यहाँ से भी वाटर चेस्टनट मेरे पास ले गया और यहाँ का लोटस हमें दिया था। लेकिन सर का जो विजिट था वो मुख्यतः हमारे मखाना सेंटर से मखाना को लाना, और जो मखाना आज सुपर फूड के नाम से पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है, और पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में। और एक सूचना मैं देना चाहूँगा, यहाँ मखाना इसलिए सभी जगह आजकल भारत सरकार के एक मिशन में है, और मैक्सिमम राज्यों में मखाना को लगाने के लिए आज मेरे पास निमंत्रण आ रहा है। अभी जो मखाना का निर्यात, जो पफ हम लोग खाते हैं मार्केट में, व्हाइट पफ, वो पूरे विश्व के करीब 25 देशों में उसके निर्यात हो रहे हैं थोड़े बहुत। लेकिन फिलहाल सबसे पहले इस कश्मीर में डल लेक में भी पहले मखाना था, लेकिन आज के केस में डल लेक में मखाना करीब करीब लुप्त प्राय है, नहीं के बराबर है। तो उस मखाना को हमको कश्मीर में इंट्रोड्यूस करना था, लगाना था। सर ने निमंत्रण भेजा, और यहाँ के BC साहब भी मेरे पास, नज़ीर साहब, प्रोफेसर नज़ीर साहब का इंटरेस्ट था कि ये मखाना सेंटर में से ही बीज लाया जाए। मैं वहाँ से बीज, हमारे डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब वहाँ से लेके आए थे, पहले बीज यहाँ था। और ये मखाना को बीज को लगाने का सही टाइम है नवंबर-दिसंबर, जो दिसंबर में आज हम लोगों ने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया है कि मखाना के बीज को यहाँ पर हम लोग ने डाल दिया है पॉन्ड में। क्रॉप आज हम आपका एक और प्रमुख क्रॉप है यहाँ, जो पानी का क्रॉप है, वो है वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा। आपका जो सिंघाड़ा है ये ज़्यादा इसका यील्ड नहीं आएगा पर हेक्टेयर, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है इसके फ्रूट की, और फ्रूट से जो कर्नेल आएगा फिर वो जनरली सिंघाड़े में देखेगा कि फ्रूट और कर्नेल का प्रोपोर्शन भी 50-50 रहता है। तो हम बहुत कम है इसमें स्टार्च कम मिलेगा हमको, फ्लोर आटा कम मिलेगा। लेकिन ये देसी को कंजर्व करना है, रखना है, इसकी कुछ खास मेरिट होती है, इसलिए देसी भी चलेगा। लेकिन आज जो सिंघाड़ा हम लाए हैं वो थॉर्नलेस है, उसमें कांटे नहीं है। उसको छीलना, उसको सेल करना आसान है, उसका जो हार्ड कोटिलेडन है, उसके कवर है, उसको निकालना आसान है। तो आज जो सिंघाड़ा लाए हैं हम अपने सेंटर पे दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र में, ये जो सिंघाड़ा है वहाँ की वेराइटी है, और ये स्वर्ण लोहित वेराइटी के नाम से रेड कलर का है, और जो हरा है वो स्वर्ण हरित है। उसको हम आज यहाँ पर शुरुआत किए हैं। सर ने इसकी भी मांग रखी थी कि अपना सिंघाड़ा भी लाइए जो कांटा नहीं है उसमें, और उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। और उसकी प्रोडक्शन जो है किसान अगर करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो 10 टन से 12 टन प्रति हेक्टेयर होगा। और सिंघाड़े की बिक्री, सिंघाड़े से भी अच्छा इनकम आता है। ये लोगों को पता होनी चाहिए कि सिंघाड़ा, जब कच्चा सिंघाड़ा बेचते हैं तो 40 रुपये पर kg होता, जब इसके कर्नल को अंदर से निकाल के बेचते तो 80 से 100 रुपये होता, और इसको यदि ड्राइड कर्नल बेचते हैं तो वो 150 रुपये तक होता। लेकिन फ्लावर अगर बेचते हैं, आटा बेचते हैं, तो वो 300 रुपये तक जाता है। और आज भारत में ये सिंघाड़ा का आटा डिफरेंट ब्रांड से मॉल में भी उपलब्ध है। तो यहाँ के किसान को हम दूसरा जो पानी की खेती करते हैं
उनके लिए सिंघाड़ा लाए हैं और यहाँ पर लगाया गया है, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है और आशा करते हैं कि वो भी सक्सेसफुल होनी चाहिए। अभी सिंघाड़ा का भी टाइम है अच्छा, अभी लगा दिए हैं तो ये आनी चाहिए। वो एक्वेटिक क्रॉप्स पे था। तो अक्टूबर में हम गए थे, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब और प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर साहब और मैं गए थे दरभंगा में। तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा वन जो सुकास का यहाँ पे स्टेशन है, इसमें हम कोशिश करेंगे एक्वेटिक क्रॉप्स पे ज़्यादा हम, क्योंकि इससे पहले भी हमने लास्ट ईयर किया था लोट्स पे काम, तो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल भी हुआ और लोट्स की भी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई। तो जो इस वक्त पूरा अगर हम देखेंगे, जो हमारे नज़ीर साहब हैं वाइस चांसलर सुकास कश्मीर के, और प्रोफेसर रेहाना हबीब कांड जी जो डायरेक्टर एक्सटेंशन हमारी यहाँ पे है, तो इस पे जोर दे रहे हैं कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा में उसमें एक्वेटिक क्रॉप्स जैसे मखाना और इसी तरह जो वहाँ का वाटर चेस्टनट है, तो जो हमारा अपना रिवायती यहाँ पे वाटर चेस्टनट, उसकी भी एक सिलेक्शन यहाँ पे हमने लगाई। और आज अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमने 3 डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स बनाए थे। हमारे साथ एनआरसी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर इंदर शेखर जो दरभंगा से आए थे, तो वो भी इस वक्त हमारे पास, इस वक्त हमने यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन लगाया यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा वन में, मखाना का भी लगाया हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट, और दूसरा प्लॉट हमने लगाया जो वहाँ का वाटर चेस्टनट है। तो क्योंकि उसका साइज़ भी बड़ा है, तो वो माशाल्लाह फार्मर्स के लिए अच्छा खासा बेनिफिट दे देगा। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स यहाँ केवी के बांडीपुर में हमारा एक जो इंटर्नशिप चल रहा है, तो आज था यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन एक्वाटिक जो हमारी क्रॉप्स होते हैं उसमें वाटर चेस्टनट मखाना एक्सेट्रा। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया वाटर चेस्टनट जो जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, और जो यहाँ के है वो स्पाइन ये होता है, स्पाइन्स होते हैं, ट्रॉपर स्पाइनोसा जो वो वाला है उसका होता है स्पाइनलेस, और वो साइज़ बड़ा होता है, उससे इकोनॉमिक रिटर्न ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर उसमें हम ये फ्लोर बनाएंगे तो उससे ज़्यादा हमें होगा, ये छोटी साइज़ का होता है तो हमें ज़्यादा चाहिए।